नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ अमित शाह टीएमसी के 20 बागी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के 3 सांसदों ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि ममता बनर्जी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है कि बागी भी गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आखिर क्यों अमित शाह अचानक से भागे भागे बंगाल पहुंचे हैं और बंगाल की राजनीति में कैसे रातों रात पूरा खेल पलट गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल राज्यसभा उपचुनाव 24 जुलाई को 2/3 बहुमत पर भारतीय जनता पार्टी की नजर टिकी हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र के पहले 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। एक तरफ लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर 2/3 के हिसाब से आंकड़ा होता है 360 का, वहीं राज्यसभा में ये आंकड़ा 162 का हो जाता है। फिलहाल अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अभी भी 2/3 बहुमत नहीं बना पाए हैं और राज्यसभा में भी एनडीए के पास 17 सांसद कम रह गए हैं। इसी को लेकर अब पेच फंस गया है। आपको बता दें कि एक तरफ अमित शाह अपने ही ऑपरेशन लोटस में फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार अब खुलकर सपोर्ट में उतर आए हैं। मतलब कि अचानक से जिस तरीके से बंगाल में राज्यसभा की सीटों पर उपचुनावों का ऐलान किया गया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। मतलब कि अभी तक असल टीएमसी आखिर किसकी है, इसको लेकर कोई फैसला हो नहीं पाया है। लेकिन फिर भी बंगाल में राज्यसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनावों में विधायक वोट करते हैं। अब विधायक किसके हैं और असल टीएमसी किसकी है, अगर किसी को नहीं पता है तो कौन किधर वोट करेगा ये देखना होगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक लोकसभा के टीएमसी के 20 सांसद किसको ज्वाइन करेंगे, किसमें मर्जर होगा, इसको लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों को लेकर भी पेच फंस गया है। पहले खबर निकलकर सामने आई कि टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव और चिक बराइक ने अपने पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया था। आपको बता दें कि अभी भी 2 सांसदों का 2029 तक, वहीं एक सांसद का कार्यकाल 2030 तक बचा था। लेकिन फिर भी अमित शाह के दबाव में, ईडी सीबीआई के खौफ में आकर और लोभ लालच में इन तीनों सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरफ टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों ने अपने पद से अचानक से इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव का ऐलान हो चुका है और लेटेस्ट खबरें चलाई जा रही हैं कि ये तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसके बाद राज्यसभा में एनडीए का 2/3 बहुमत पूरा हो जाएगा, जिसके बाद अमित शाह 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिल, परिसीमन बिल, सदन से पारित करवाने वाले हैं। फिलहाल ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास 207 विधायक हैं। वहीं ममता बनर्जी के अगर बागी गुट के विधायकों को भी जोड़ दिया जाए तो ममता के पास अभी भी 80 विधायक हैं। 2 राज्यसभा सीटों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर मौजूद है, लेकिन एक राज्यसभा सीट को लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी चाहे तो वो व्हिप अभी भी जारी कर सकती हैं और अगर व्हिप जारी होगा तो टीएमसी के बागी विधायकों को चाहे अनचाहे ममता बनर्जी के उम्मीदवार को वोट करना पड़ेगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने दावा पेश किया है, ऐसे हालातों में बागी गुट भी बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से ममता बनर्जी और ऋतुप्रीत बनर्जी को नोटिस जारी करते हुए 6 जुलाई तक जवाब तलब किया गया था कि ये बताओ कि आखिर असल टीएमसी किसकी है। फिलहाल बागी गुट अभी तक किसी तरह का कोई जवाब दे नहीं पाया है। वहीं दूसरी तरफ ममता
बनर्जी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि टीएमसी की तरफ से 14 पन्नों का लेटर थमाया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। दलीलें पेश की गई हैं कि हमने चुनाव आयोग को पहले लेटर लिखा था, इसलिए असल टीएमसी का पूरा कंट्रोल अभी भी ममता बनर्जी के पास मौजूद है। वैसे भी ऋतुव्रत बनर्जी को ममता बनर्जी ने पहले ही सस्पेंड कर दिया था। ऐसे हालातों में उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके की दलीलें ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से पेश की गई हैं चुनाव आयोग के सामने, अगर इन दलीलों को चुनाव आयोग ने मान लिया तो बागी गुट न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस जाएंगे। फिलहाल एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने तगड़ा दांव चला है, वहीं दूसरी तरफ बौखलाए अमित शाह अचानक से भागे भागे बंगाल पहुंचे हैं। अमित शाह गए तो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए, लेकिन फिलहाल उनके दौरे के पहले जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है। ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट किया गया है और ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं। तो फिलहाल ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के सामने ऐसी दलीलें पेश की हैं कि बागी विधायकों का गुट के सारे दावे फर्जी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर राज्यसभा की सीटों पर उपचुनाव 24 जुलाई को होने वाला है तो उसके पहले ही असल टीएमसी आखिर किसकी है, इसका फैसला चुनाव आयोग को लेना ही होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की दलीलों के आगे चुनाव आयोग भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर ज्ञानेश कुमार ने असल टीएमसी का दर्जा बागी गुट को दे दिया तो इसको लेकर जबरदस्त बवाल खड़ा होगा, क्योंकि पहले ही टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो एक तरफ स्पीकर ओम बिरला हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। आप देख सकते हैं कि बागी विधायकों से लेकर बागी सांसदों की हालत खराब दिखाई दे रही है। एक तरफ अमित शाह भागे भागे बंगाल पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ अमित शाह को खुला चैलेंज करते हुए कह दिया है कि अगर मुझे हराना है तो पहले मुझे मारना होगा। मतलब साफ हो चुका है कि ममता तो हार मानेंगी नहीं। ऐसे हालातों में अमित शाह के ऑपरेशन लोटस का और मानसून सत्र में एनडीए के 2/3 बहुमत का क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह इस बार ममता बनर्जी के खेल में फंस गए हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।